सदाचार, पुण्य कैसे बढ़ाएं महाराज? कई लोग, हम भी कहते दान करो पुण्य बढ़ेगा, लेकिन दान करा हुआ पैसा सदुपयोग से कमाया हुआ पैसा ही है, इसका भी क्या गारंटी है? पैसा शुभ कर्म से ही आया, इसका क्या गारंटी है भाई? पैसे भी 1000 प्रकार से आते हैं ना भाई। पाप के पैसे का दान भी पुण्य नहीं करता। तो एक ही कर्म कर सकते हैं। पुण्य कैसे कर सकते हैं? पुण्य करना हो तो वाणी में संयम रखें, उतने ही शब्द बोले जो किसी को कड़वा नहीं लगे, उतना ही आंख डाले जिससे मन में विकार ना आए, ऐसी जगह पैर को ले जाएं जहां जाने से कभी पाप ना लगे, ऐसी चीजों का भक्षण करें जिससे दूसरे जीवों की हिंसा ना हो। इस शरीर के हर अंगों का अगर सदुपयोग करोगे तो बिन दूसरा कोई काम कहे भी आपको पुण्य मिलता ही रहेगा निरंतर। कई लोग कहते हैं हम तो करोड़ों दान कर रहे हैं, हम करोड़ों रुपया दान कर रहे हैं। अब आपको मैं बताऊं कि करोड़ों रुपया जो दान किया वो पैसा ही काली कमाई की हो तो, वो पैसा डकैती चोरी की हो तो बोलो तो क्या पुण्य मिलेगा? नहीं। तो सरलता से पुण्य मिलता है। आजकल देखो, आप मंदिर भी आते हो, आप सब कहां बैठे हो अभी? आप बोलो, अब घर जाओगे तो क्या गुस्सा खत्म हो जाएगा आपका? हाँ, नजर में जो विकार है खत्म हो जाएगा? नहीं गुरुदेव। हाँ, जो व्यसन कोई भी हो किसी में तो क्या वो खत्म हो जाएगा? फिर किस लिए आना कृष्ण के लिए, ये बताओ। सत्संग का फायदा क्या बेटा? सत्संग में आया है, लेकिन सत्संग का फायदा, साबुन का फायदा मेल निकालना है तो सत्संग का फायदा है दुर्गुण निकालना। वो नहीं निकले तो क्या लिए सत्संग? कहीं भी जाएंगे लेकिन जैसे हैं वैसे ही रहेंगे तो फिर जाने का क्या प्रयोजन महाराज? अभी आप मन में ठान लो कि कृष्णगिरी आए हैं तो अब सोच समझ के बोलेंगे, सोच समझ के चीजों का, शब्दों का, वाणी का उपयोग करेंगे। मन में आए मन गढ़ंत बातें बोल के लड़ेंगे नहीं। यही लाइन में लड़ लेते हैं कि मैं पहली खड़ी थी न, तू घुसी कैसे? हाँ, घुस ली, क्या करें, जाने दो, घुसी होगी। उनको मालूम नहीं है कि गुरुदेव तो ऐसे देखते हैं तो पीछे वाले पर ही नजर पड़ता, आगे पड़ता ही नहीं है, क्योंकि इतने ऊंचे बैठे हैं, नजर सीधी कहाँ जाती है? देखो, आप ही देखो नजर कहाँ जा रही है। ऐसे देखना मुश्किल से देखना पड़ता है, क्योंकि झुके तो ही सामने वाले दिखते हैं, बिन झुके ही पीछे झुकते हैं। होशियार जिसको गुरु का नजर चाहिए वो पीछे ही बैठे, जय जय गुरुदेव, तो जाके पीछे बैठ जाएगा कि गुरुदेव का नजर तो ऐसे ही देखो कैसे जा रही है। मेरे को मुश्किल करके यहाँ, मैं तो कभी ये संगीतकारों को इनको देख ही नहीं पाता हूँ। इस तरफ देखा क्या कभी आपने? क्योंकि उसके लिए थोड़ा श्रम करना पड़ रहा है, मेरे को ऐसे करना पड़ता है तो ही ये दिखते हैं, बिन कुछ किए ही सीधा। क्योंकि मैं आप जैसे गर्दन झुकाने का आदत ही नहीं हूं, मेरा पीठ या गर्दन कभी झुकता नहीं है। एक बार हवन में फूल ऊपर रख दिया तो वो फूल नीचे ना गिरे, अंत हवन तक ये ध्यान रखता हूं। समझ पड़ गया आपका? क्योंकि जो गर्दन झुकाता है ब्रह्मांडीय ऊर्जा उसमें प्रवेश नहीं करेगा। मनुष्य में और तिर्यंच में फर्क क्या है? तिर्यंच ऐसे बढ़ता है ना, मनुष्य सीधा बढ़ता है। आप सीधा बढ़ने के बाद भी पीठ झुका के बैठे हो तो पशु हो, कुत्ते की तरह हो तुम लोग। कुत्ते की तरह है, वही ऐसे बैठता है। आप कैसे बैठे हो? अभी ऐसे बैठे हो ना, ये कुत्ते का आदत है। कुत्ता ही तिर्यंच है तो पीठ झुका के बैठेगा। इंसान तो ऐसे बैठेगा ना, देखो हमारी छाती कैसे आगे आ रही है। जब ऐसे आएगी तो ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे सहस्रार से होकर के रीढ़ की हड्डी में जाएगी, तो सदा फुर्ती, ज्ञान, विवेक सब स्वतः ही जागृत रहेगा। जो सिर झुकाएगा, गर्दन झुकाएगा, वो अविवेकी रहेगा। मैं गर्दन झुक के कुछ, मैं तो नजर झुका लेता हूं। अगर कुछ देखना पड़ता है तो ऐसे देखता हूं। आप लोग कैसे देखते हो? हाँ, किसी हालत में गर्दन ना झुके, किसी हालत में पीठ ना झुके। आपके देखो पीठ, अभी मेरे बोलते ही सब तन लिए। 5 मिनट से ज्यादा तुम्हारी बाप की ताकत नहीं कि तुमको तना के बैठे। मेरे जैसे ही बोला ऐसे तन के दिखा रहे हैं कि हम सब तन के बैठे हो। जो हलवा खाया ही नहीं होगा उसके जीभ में कहाँ वो हलवे की चिकनाश टिकने वाली है। तो महाराज
आपको कुछ करना हो ना करना हो, कपड़े की दुकान जाएं, खूब घूम घूम के आए, 1 मीटर कपड़ा भी नहीं खरीदे तो गया हुआ सार्थक है क्या? गहने के दुकान जाएं, एक नतनी जितना भी सोना नहीं ले तो काई लिए जाना, काई लिए जाना बहनों? और आप बोल रहे हो कि हमारे जाने के बाद भी गुस्सा कम नहीं पड़ेगा, गाली कम नहीं पड़ेगी, गंदगी कम नहीं पड़ेगी, फिर आप कृष्णगिरी क्यों आए? अगर कुछ भी कम नहीं पड़ना हो तो कृष्णगिरी क्यों आए? हजाम के दुकान जाते हो, दाढ़ी वाड़ी निकाल के, जो जरूरत नहीं है वो बाल सब निकाल के मुंह अच्छा से चमका के भेजता है कि नहीं? जी भगवान। कितना लेगा? कितना लेगा? 100 रुपया, 50? उनके दुकान में 50 वाला भी है, 50, 100, 200 जो मानो। अरे मेरे प्यारे बच्चों, जो 200 रुपया लेता है वो भी आपको चमका के भेजता है, तो कृष्णगिरी धाम क्या आपको चमका के नहीं भेजेगा? वो आपको चमका के ही भेजेगा। जय जय गुरुदेव। 200 रुपया लेने वाला नाई भी आपको चमका सकता है, तो माई कैसे नहीं चमका सकती है जब नाई चमका सकता है? जय जय मां गुरुदेव की। हाँ, तो अब एक मन में ठान लो कि कृष्णगिरी आए 5 दिन, इधर से कुछ पाने आए हो ना, पाओगे तभी जब योग्यता होगी। मैं खरी खरी बात करता हूं, आप में योग्यता नहीं होगी। देखो, अगर ये चमड़े में चिकनास नहीं होगी तो नीचे गुड़ोगे तो मट्टी चिपकेगा क्या? मट्टी कब चिपकेगा? चिकनास हो तो ही शरीर में मट्टी चिपकेगी ना, योग्यता हो तो ही भगवती आशीर्वाद देगी। दोनों बात समझ। लाखों आते हैं, लाखों को थोड़ी। रावण कितना बड़ा शिव भक्त था, हाँ? क्या जिंदा रह पाया? कारण क्या है? भक्ति अलग है, योग्यता अलग है। भक्ति नहीं हो तो भी आशीर्वाद मिलेगी, लेकिन योग्यता हो तो मिलके ही रहेगी। ध्यान रखो, भक्ति से आशीर्वाद नहीं मिलती। भक्ति से आशीर्वाद मिलना होता तो 2 लोगों को देख लो। राम जी योग्यता की पहचान, रावण भक्ति का पहचान। राम जी के पास कौन सी भक्ति थी भाई? वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम, संस्कारी, अपनी योग्यता और अपने संस्कार पर बल देने वाले थे राम जी, और भक्ति पर बल देने वाला था रावण। विजय किसकी हुई? क्यों? क्योंकि संस्कार को ही आशीर्वाद मिलता है, भक्ति को आशीर्वाद नहीं मिलता। अगर भक्ति हो भी संस्कार नहीं हो तो भक्ति हार जाएगी, और भक्ति नहीं भी हो न संस्कार है तो संस्कार ही जीतेगी। आपको क्या बनना है? योग्य। कब बनना योग्य? आपने बोला हमारा गुस्सा तो उतरने ही वाला नहीं है, हमारी गंदगियां खत्म होने वाली ही नहीं है। मैं एकदम घबरा गया कि फिर हमारे ये सब सत्संग, वाणी, वचन, इसका कारण, फायदा, उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये नहीं कि आपको शिव 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 रटाऊं। उस शिव शक्ति के पीछे रहा हुआ मनुष्य जन्म के संस्कार के तात्पर्य समझ में आए, ये बहुत जरूरी है। आप में कितने लोग ये बोल सकते हैं कि मैं कोशिश करूंगा कि अब गुस्सा ना आए, कोशिश करूंगा कि अब गलत ना हो, कोशिश करूंगा कि आगे मेरे मुंह से कोई गलत शब्द ना निकले। कम से कम कोशिश के पथ में भी चलोगे तो एक दिन असली राजपथ में आपका प्रवेश हो जाएगा। कब होगा? कोशिश करनी पड़ेगी। आप तो बोलते हो गुस्सा कम पड़ने वाला ही नहीं है, तो क्या होगा? क्योंकि ऐसे क्षेत्र में आए हो, इस क्षेत्र में हम लोग देखो, कैसा भी मट्टी जाए, कुंभार क्या कर देगा उसको? हाँ, अगर वो मट्टी खराब है तो और थोड़ा चिकनी मट्टी मिला देगा, लाल मट्टी मिला देगा, कुछ भी करेगा, लेकिन इस मट्टी को फेंकेगा क्या? नहीं। तो उसको गड़ा बना के रखेगा कि नहीं? जी भगवान। तो कैसे भी व्यक्ति दुर्गुणी संतों के पास जाएं, दूसरी मट्टी जोड़ के, कुछ न कुछ क्रिया अनुष्ठान जोड़ के, आचार विचार वाणी जोड़ के, उसको बढ़िया गड़ा बना के ही भेजने वाले महाराज। जय जय गुरुदेव। क्या बना के भेजने वाले? बढ़िया घड़ा। और आप भी ठान लो, त्रिपुंड लगाना, ये सब सनातन धर्म के चिन्ह हैं। चिन्ह तो जरूरी है, लेकिन चिन्ह से आंतरिक परिवर्तन संभव नहीं है। ये चिन्हों से, वेश से आंतरिक परिवर्तन संभव नहीं है।
महाराष्ट्र में क्या चीज खाने का सबसे प्रसिद्ध है? मराठी बेन बोलो। हाँ, पूरन पोली। अब एक कृष्णगिरी से बेन गई, 3 महीना अपने जो ननंद थी मराठी में उसके पास रहने गई 3 महीना, तो उधर देखे कि सगड़ा ही पूरन पोली आमटी बनावे और उसमें थोड़ा घी डालें। हाँ, तो इसने सीख लिया, ये सोची कि अपने तमिलनाडु में तो इडली वड़ा डोसा बन रहा, यहाँ पूरन पोली बना के अगर मैं खिलाऊंगी लोग खुश हो जाएंगे। तो जिस घर में गई, ननंद थी विधवा, पुराने जमाने की बात, उस जमाने में विधवाएं मुंडा लेती थी, पुरानी बात भाई, अभी सामने वाले को मुंडा दे। हाँ, पुराने जमाने में वो मुंडाती थी और कपड़ा भी वाइट पहनती थी, और आप पिक्चर में भी देखा होगा आपने, ऐसे सब पुराना आता था। तो जिस बहन ननंद के यहाँ गई वो विधवा थी, वो मुंडाती थी, सफेद साड़ी पहनती थी, उसके घर ये गई तो उसने पूरन पोली बना के आमटी सब दे के घी डाल के बढ़िया से उसको थोड़ा अच्छा यूं रस्ता किया पूरन पोली में, यूं खड्डा कर करके ताकि घी अच्छे से अंदर जाए। और ये गई हुई पहले दिन खाई तो उसी दिन ये कायल हो गई उस पूरन पोली की। एकदम सोचे कि कैसे बनाया, देखी और सोची कि जब घर जाऊंगी मेरे पति के लिए मैं ये बनाऊंगी। अब 3 महीने तक कंटिन्यू सीख रही है। क्या सीख रही है? पूरन पोली बनाना सीख रही है। पूरन पोली बनाई 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 तैयार हो गई एकदम। अब घर आई, बहुत 3 महीने बाद आई है पत्नी घर, तो पति को भी कैसे लगा होगा? हाँ, अच्छा लगा। पतियों को पूछो तो मालूम पड़े। और 6 महीने रह के आ भाई, तू शांति थी घर में, इतनी जल्दी क्यों आई? आदमी तुम्हारे सामने खुश होता है कि आ गई हो, आ गई, इतने दिन परेशान था, अंदर का आवाज सुनो तो मालूम पड़े कि इतने दिन असली शांति महसूस हुई मेरे को। अभी आते ही बोले कि मैं एक स्पेशल डिश बनाने वाली हूं, आप सब अपने दोस्तों को बुलाओ। तो उसने कहा पहले मुझे खिला के दिखा दे ताकि मैं समझ लूं कि कैसा है, फिर सबको बुलाएंगे। कल किसी को अच्छा लगे, नहीं लगे, खराब लगेगा, तू मुझे खिला। नहीं नहीं, वो ऐसा डिश है, जबरदस्त है कि तुम 10-20 अपने दोस्तों को बुलाओ ही बुलाओ, फिर मैं आपको वो पूरन पोली खिला के रहूंगी। तो इसने सोचा इतनी कॉन्फिडेंस से बोल रही है तो बुला लो। अब उसने 10-20 दोस्तों को, रमेश क्या चल रहा है, धंधा पानी, हमारे घर में आज स्पेशल डिनर है, आ जाना, ऐसे 10-20 को बोल दिया। अब लोगों को भी क्या पड़ा है, देखो आपको मैं बोलूं कि सुबह आप जाके पद्मावती का दर्शन कर लिए, पूजा कर लिए, वापस मैं बोलूं कि चलो मेरे साथ पूजा करो, मैं आपका दोस्त हूं, मैं बोलूं चलो पूजा करो, आप क्या बोलोगे? हाँ, हमारी पूजा तो हो गई, और आप घर में पेट भर के खा के ही निकले हो, रास्ते में दोस्त मिल जाए बोले कि आज मेरा बर्थडे है, तुमको एक पार्टी देनी है, चलो मेरे साथ, तो क्या बोलोगे? अरे खा के ही तो निकले हो। क्योंकि हमारे पुण्य इतने कमजोर है, 2 बार पूजा नहीं कर सकते, लेकिन 2.5 घंटे में पेट में हजम होके नीचे चले जाता है, वो वस्तु 10 बार खा सकते। ये पाप हमारा सिर पर चढ़ के नाचता है। जय जय गुरु। मंदिर बुलाएं तो क्या करेंगे? अभी जाके आ गया। और खाने बुलाए, मैंने ऐसे लोगों को देखा है 10-10 शादी के आमंत्रण पत्रिका आ गए, हर जगह जाना है, तो पहली जगह भरपेट खा के वहीं उंगली डाल के वॉमिट करता है ना, वापस दूसरी जगह जाता है। ऐसे व्यक्ति मैंने देखे। हाँ, पुराना निकाल के वापस जाता ताकि नया ठूस सके। समझ रहे हो? सुधरना है आपको, खाली मेरे पास आके आशीर्वाद मिल जाए, दुख मिट जाए। देखो, मट्टी के गड़े पर लगा हुआ सोने का वरक कितने दिन टिकेगा? अगर सोने का वरक टिकना है तो कम से कम पीतल तो भी बनना पड़ेगा। पीतल पर टिकेगा कि मट्टी पर टिकेगा? पीतल पर। तो वरक लगवाने मत आओ, कम से कम मिट्टी से पीतल बनने का तो भी प्रयत्न करो। फिर सोना बनना तो दूसरी की बात। जय जय गुरुदेव। सोना कब बनोगे राम जाने, पीतल तो बनो। अभी मिट्टी हो, क्या हो? मिट्टी। मान लिया जी भगवान। कि मान नहीं रहे हो? मान लो ये बात, मेरी बात मान लो, उसी में कल्याण है। आप
अपने अपनी योग्यता पर आशीर्वाद लेने आते हो, ये मिट्टी पर सोने का बरक लगाने जैसा है। थोड़ी योग्यता बढ़ा दोगे तो फिर जो आशीर्वाद मिलेगा वो आशीर्वाद कभी आपसे बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि अब वो पीतल पर चढ़ गया, बरक जाता नहीं है। देखो हमारे मंदिर में ऊपर कलश जितने भी है ना, इस पर सोने का ही पालिश लगा हुआ है, लेकिन वो तांबा पीतल होने से पालिश चढ़ गया। अगर वो मिट्टी का कलश होता तो चढ़ता क्या? बोलो नहीं। तो आपको बनना क्या चाहिए? सोना बनने का प्रयत्न करो, मिट्टी से ऊपर चढ़ो, फिर तांबा पीतल चांदी बनते बनते एक दिन क्या बन जाओगे? सोना बनना चाहिए। खाली आप आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो। मिट्टी पर सोने का बरक कितने दिन टिकेगा महाराज? बोलो कितने दिन टिकेगा? आपको मेरे से बरक नहीं मांगना है, खुद को आगे सुधार के आगे बढ़ाना है, ये ध्यान रखना है। अब सब दोस्त आ गए। दोस्तों को किस लिए बुलाया महाराज? किस लिए बुलाया? हाँ सब दोस्त आए, डिनर हो रहा है। आपको भी मैं बोला मंदिर पूजा करने को 2 बार बुला दें, जीव घबरा जाए, अरे अभी तो करके आया, कितनी बार करेंगे। लेकिन अभी खा के ही आया, घर में पोहा नमकीन गांठिया दूध सब पी के आया। लेकिन ये कह रहा चलो तुमको रसमलाई खिलाता हूँ, गुलाब जामुन खिलाता हूँ, तुमको बढ़िया पिज्जा खिलाता हूँ। हाँ चलो चलो, अभी पेट तो भरा ही है लेकिन मन नहीं भरा। ध्यान रखना, ये जो मन नहीं भरता है ना, ये भक्ति में भी नहीं भरे तो भक्ति बढ़ता ही जाएगा जब तक ये मन नहीं भरेगा। लेकिन हमारा दिल मन भक्ति में जल्दी भर जाता है, चलो 2 घंटा हो गया, हाँ, लेकिन पाप में भरता नहीं है। बहन ने बुलाया सबको, पति भी विश्वास से बुला दिया। 20 दोस्त आ गए। कितने दोस्त? 20 दोस्त आ गए। सब आके बैठे। इसने सोचा कि आएंगे तो गरम गरम खिलाऊंगी, इसलिए सब वो अंदर वाला मसाला अलग बना के रखा था। 2 दाल में गुड़ डाल के सब बनाते हैं ना अंदर वाला मसाला, और बाहर वाला आटा अलग लगा के रखा था। लेकिन अब इधर की दक्षिण की है, भले कितनी भी सीख के आई हो, दक्षिण में आते ही उसकी बुद्धि दक्षिण टाइप का हो गया, उसको दक्षिण लग गया। उसको क्या लग गया? दक्षिण। उस कहते हैं ना दक्षिण लग गया, उसको लग गया दक्षिण। अब दक्षिण लगा तो इसके विचार में आ गया एकदम कि आटे में मसाला भरू के मसाले में आटा भरू, वो क्या करती थी मुझे कुछ पता नहीं। ये घबराई, फिर सोची कि अब आटे में मसाला भरू के मसाले में आटा भरू के क्या भरू, कैसे भरू, ऐसे सोची। उधर बाहर से पति आवाज लगावे, अरे इन सबको जाना है, किसी को अभी जाके उधर रोटरी क्लब में मीटिंग है, किसी को अभी शाम को टेनिस क्लब में जाना है, किसी के घर में फंक्शन है, सब आ गए। मेरे एक शब्द को सुन के तुम जल्दी करो, वो सब निकलना है, अर्जेंट कर रहे हैं। अब इसको लगा कि मैं इतनी अच्छी सीख के आई, फिर भी मैं कर क्यों नहीं पा रही हूँ? सीखी तो 3 महीना सीखी तो कर नहीं सकती, तो फिर क्यों नहीं करी? फिर उसको याद आया कि अरे ननन तो मुंडन की हुई थी, सफेद कपड़ा पहनी हुई थी, और मैं बाल लगा के लाल साड़ी पहनी हूं, जब तक ये पूरन पोली नहीं बनेगा। उसने आवाज दिया पति को, 2 मिनट ठहरो, देखो मैं पूरन पोली बनाती हूँ। फटाफट गई, कैंची ले, सब बाल काटा, मुंडा लिया और सफेद कपड़े पहन लिए। अब सोचे कि मेरी पूरन पोली बन जाएगी। अब आप बोलो कि पूरन पोली बनाने के ज्ञान से बनेगी कि कपड़े से बनेंगे? ज्ञान से। तो ध्यान रखना मेरे बच्चों, भक्त और संत वेश या कपड़े से नहीं बनते, अंतर के ज्ञान से बनते हैं। पूरन पोली ऐसे नहीं बनेगी। जय गुरुदेव। हाँ, पूरन पोली ऐसे नहीं बनेगी जैसे आप सोचते हो कि भाई जो मुंडे हैं सफेद कपड़े पहने वो सब पूरन पोली बनाते हैं। कपड़े को, वेश को और बनाने के ज्ञान को क्या संबंध भाई? मोक्ष जाने की विद्या को और त्रिपुंड और भगवा को क्या संबंध है? ये तो इसलिए हम लोग पहनते हैं कि दूर से आप देखो तो मालूम पड़ जाए कि कोई साधु है, तो आपके नजर में विवेक आ जाए, आप हमसे दूर हो जाएं, हम शुद्ध रहें, बचे रहें। यूनिफॉर्म का कारण ही यही है कि यूनिफॉर्म से आप पहचान लो कि ये व्यक्ति है, ये पुलिस है, ये डॉक्टर है, ये वकील है, ये साधु है। वो वेश देख के हम उसको पहचान लें, लेकिन वेश से सब कुछ नहीं होगा। देखो पुलिस का वेश कर लिया, चोरी करता रहूंगा तो मेरे को कोई पुलिस कहेगा?
संत का वेश कर लिया और अंदर में सिगरेट पी रहा है, पैसे इकट्ठा कर रहा है, स्त्रियों से बातें कर रहा है, दुनिया भर का प्रपंच कर रहा है, समझो अगर ऐसा करेगा तो उसको कोई साधु मानेंगे? नहीं। पूरन पोली बनाने के ज्ञान से बनेगा कि मुंडा के सफेद कपड़े पहनने से बनेगा? ज्ञान से। तो आपके भी सफेद कुर्ता पैजामा से, लाल चूड़ीदार वस्त्र से भगवती आने वाली नहीं है। भगवती मेरे दुर्गुण को निकाल दे, मैं तेरे चरण में सच्ची भक्ति करूंगी, ये प्रार्थना से ही भगवती आने वाली है।